अगली बार अगले मॉड्यूल पे बात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के वेबिनार में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाटर टैंकिंग बुकिंग। तो वाटर टैंकिंग बुकिंग के लिए पहले आप पोर्टल खोलेंगे eChamni.gov.in और लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। वाटर टैंकर बुकिंग में भी आपको 3 टाइप मिलेंगे, हाउ इट वर्क, माई एप्लीकेशन एंड वाटर टैंकर बुकिंग। माई एप्लीकेशन में आपका जो है जब भी आप अप्लाई करोगे तो वो दिखेगा। हम वाटर टैंकर बुकिंग क्लिक करते हैं, कैंट सेलेक्ट करेंगे, किस कैंट के लिए हमें बुकिंग चाहिए। हमने आगरा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया, कंज्यूमर नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैटेगरी, हम सेलेक्ट करेंगे जनरल या स्टाफ जो भी है। लोकेशन इनसाइड सिविल एरिया, आउटसाइड सिविल एरिया, फिर एड्रेस डालेंगे, बिल्डिंग नंबर वगैरह जो भी है, स्ट्रीट वगैरह, पिन कोड डालेंगे, मोहल्ला सेलेक्ट करेंगे जिस भी मोहल्ले में हम रहते हैं। लोकेशन हमें सही देनी होगी, लैंडमार्क जो भी नियरेस्ट है। यहाँ हम गूगल मैप की तरह जो है मैप पे लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे जीपीएस लोकेशन उनको मिल जाएगी। डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को हमें बुकिंग चाहिए। कितने कैपेसिटी का हमें टैंकर चाहिए वो कैपेसिटी हम सेलेक्ट करेंगे। किस पर्पस के लिए चाहिए वो पर्पस भी सेलेक्ट कर लेंगे, सोशल, रिलीजियस, डोमेस्टिक। हमें वाटर कैसे चाहिए, ड्रिंकिंग चाहिए, नॉन ड्रिंकिंग चाहिए, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। बैंक डिटेल अपनी डालेंगे, जिससे अगर इनके सब कैंसिलेशन होता है तो हमारा पैसा जो है हमारे इस बैंक अकाउंट में हमें रिफंड हो जाएगा। सबमिट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम पेमेंट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो पेमेंट चेक करने के लिए जो है होम पे जाएंगे, वापस वाटर टैंकर बुकिंग में जाएंगे, वहां पे माई एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन दिख रहा है अप्रूव्ड हो गया है। हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर आपने अप्लाई किया होगा तो दिखेगा अप्लाइड है, और डिलीवरी के लिए निकल गया तो आउट फॉर डिलीवरी। इसी तरीके से अगर टैंकर डिलीवर्ड हो गया तो भी स्टेटस मिलेगा, कैंसिल्ड है तो भी आपको स्टेटस दिखाई देगा। तो आपको सारा स्टेटस दिखता रहेगा। जो डिटेल पे क्लिक किया, जो भी पेमेंट आपको करना होगा वो पेमेंट आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। ड्राइवर की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, तो आप ड्राइवर को कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे डिलीवरी करनी है। टेक एक्शन पे जाएंगे, पे करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और आपका टैंकर ऑन द डेट डिलीवर हो जाए। तो ये था वाटर टैंकर बुकिंग मॉड्यूल, और आगे के टॉपिक के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि देश की 62 छावनियों के लिए ई छावनी एकीकृत पोर्टल का लोकार्पण श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2021 को किया गया था। अब छावनी क्षेत्र के निवासी इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छावनी क्षेत्र के निवासी कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम में गूगल सर्च करना है ई छावनी। ई छावनी सर्च करते ही आपके पास सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा eChamni.gov.in, जिस पे
क्लिक करते साथ ही ई छावनी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। इसमें देश की सभी 62 छावनियों के नाम दिए हुए हैं। आप जिस छावनी के निवासी हैं, आपको उसी छावनी के नाम पे क्लिक करना है। छावनी के नाम पे क्लिक करते ही आप उस छावनी की वेबसाइट पे प्रवेश करेंगे, जहाँ पे मेन्यू ऑप्शन में से आपको लॉगिन पे जाके सिटीजन पे क्लिक करना है। जब एक बार सिटीजन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास भाषा के चयन के लिए एक फॉर्म ओपन होगा। आप हिंदी, इंग्लिश या अन्य किसी भी इच्छुक भाषा का चयन कर सकते हैं। हिंदी भाषा का चयन करने के पश्चात आपको क्लिक करना होगा आगे बढ़े। इसके बाद आपके पास लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी। यदि आप पहली दफ़ा ई छावनी मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करे पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा। अन्यथा आप कोई भी ई छावनी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप लॉगिन पेज में मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वह ओटीपी दर्ज करे पर डालें। जब आप ई छावनी में लॉगिन कर लेंगे, तो आपको जितनी भी ई छावनी के अंतर्गत ऑनलाइन सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, जो वो दिखाई देंगी, जैसे कि शिकायतें, संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस, जल और सीवरेज, पट्टा नवीनीकरण, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु व मरण प्रमाण पत्र, समुदाय हॉल बुकिंग, पानी टैंकर बुकिंग। अब हमें मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है, तो हम मरण प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। जिस पर क्लिक करते ही स्क्रीन में ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे मरण प्रमाण पत्र डाउनलोड, मेरे क्रियाकलाप, यह काम किस प्रकार करता है। हमें मरण प्रमाण पत्र डाउनलोड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमें एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें हमें मृत्यु प्रमाण पत्र खोजने व डाउनलोड करने के लिए जानकारियां भरनी होगी। इसके लिए आपको मृतक की मरण तिथि, लिंग और छावनी का नाम जिसमें मृतक का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, ये जानकारी भरने के पश्चात रजिस्ट्री खोजे पर क्लिक करें। अब आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खोज के परिणाम दिखाई देंगे। यदि यह जानकारी उचित है, तो आप भुगतान करें और डाउनलोड करें पर क्लिक करें। इसके पश्चात आपको एक घोषणा पत्र दिखाई देगा, जिसमें कि आपको सहमति देनी होगी। सहमति देने के पश्चात आगे बढ़े पर क्लिक करें। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का शुल्क दिखाई देगा, जिसे कि आपको भुगतान करना होगा। इसके लिए आप क्लिक करें भुगतान करें।
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए ये सभी विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड। एक बार पेमेंट करने के पश्चात आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म में दिखाई देगा, जिसे कि आप भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के वेबिनार के टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाउ टू अप्लाई फॉर ट्रेड लाइसेंस। हम ट्रेड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें eChhavni.gov.in/citizen पोर्टल को ओपन करना होगा। आप जब ओपन करते हैं तो आपको वेलकम स्क्रीन आती है, जहां पे आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश या हिंदी। इसके अलावा यहाँ पे और भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बांग्ला है, मराठी है, तेलुगु, तमिल, कई लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आप रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप जो है अपना मोबाइल नंबर, नाम, कैंटोनमेंट सेलेक्ट करके जो है कंटिन्यू करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा। हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक ओटीपी हमें रिसीव होगा, ओटीपी डालेंगे। ये डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे पास। डैशबोर्ड पे आपको बहुत सी सर्विसेज दिखेंगी, कंप्लेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, वाटर सीवरेज, लीज रिन्यूअल। ये सभी आप एक एक करके देखेंगे आज के वेबिनार में। तो अब आज हम देखेंगे ट्रेड लाइसेंस के बारे में। तो ट्रेड लाइसेंस में क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आपको 3 जो है कार्ड्स दिखेंगे, जिनको टैब बोले, कार्ड बोले। अप्लाई फॉर ट्रेड लाइसेंस, माई एप्लीकेशन, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि ट्रेड लाइसेंस है क्या, कैसे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैनुअल खुलता है। मैनुअल में जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, बहुत सी चीजें जो है और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा इस पे जो है दिखेगा। तो आप उसको जो है फॉलो करके भी बाद में हेल्प ले सकते हैं। तो हम बैक आते हैं। माई एप्लीकेशन में जब भी आप जो आपने अप्लाई कर रखा है ट्रेड, वो आपको वहां दिखेगा। आप डिटेल्स पे जाके क्लिक करके वहां डिटेल्स देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे ट्रेड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे, कैंटोनमेंट सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से जो है आपके सामने एक लेआउट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस जब भी आप अप्लाई करते हैं तो 4 स्टेप हुए आपके ट्रेड लाइसेंस के। तो पहला ट्रेड डिटेल हुई, दूसरा एप्लीकेशन डिटेल हुई, तीसरा डॉक्यूमेंट्स हुए, चौथा समरी। तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो ट्रेड डिटेल। इसमें हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर पहला आता है, किस ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा 21-22 के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ओल्ड लाइसेंस नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं। लाइसेंस टाइप किस टाइप का है, एनुअल है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप अपने ट्रेड का नाम लिखेंगे, जैसे जो भी है आपका ट्रेड, जिस भी तरीके का आप ट्रेड करते हैं। तो अगर आपके पास किराना स्टोर है या आपके पास क्लॉथ स्टोर है या आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, तो आप उसी तरीके से, या टी स्टॉल है तो आप वो फिल करेंगे। तो हमने कहा हमारे पास किराना शॉप है।
नेम ऑफ ट्रेड डाल दिया। स्ट्रक्चर टाइप पूछेगा, वो आपका स्ट्रक्चर कैसा। हम रानीखेत जो है इमूवेबल और पक्के उसको ट्रेड लाइसेंस इशू करते हैं, तो वो ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है, तो आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेड कमेंस डेट, कब से आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 2000 से ट्रेड जो है शुरू होगा, तो हमने 1 तारीख ले लिया। ट्रेड जीएसटी, अगर आपका जीएसटी नंबर है, आप अपना जीएसटी नंबर फिल करेंगे। आपका जो भी प्रमाइसेस है, जो भी शॉप है या जो भी उसका एरिया क्या है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने कहा हमारी 100 उसकी शॉप है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय आपका काम करते हैं, ये ऑप्शनल चीजें हैं, लेकिन एरिया जहां भी स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, और जो जिनके आगे स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज की डिटेल दे सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं। ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट में आप सेलेक्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलरेडी ही है। ट्रेड टाइप, आप किस तरीके का आपका काम है, या आप किस ट्रेड लाइसेंस किस चीज के लिए। अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो आप मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो हमारा किराना शॉप हमने ऊपर डाला है, तो हम यहाँ किराना शॉप जो है आपका ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट में आएगा, तो हमने ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे किराना शॉप हमने टाइप किया। आप यहाँ पे ट्रेड टाइप सर्च करके देख सकते हैं, और अगर आपको और भी ट्रेड का डिटेल कुछ देखना है तो आप ट्रेड टाइप हेल्प में क्लिक करेंगे, तो वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपका जो है किसके, आप यहाँ पे सारे ट्रेड्स जो अवेलेबल हैं वो आपको दिख जाएंगे, और आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जो है टाइप जो है किस उसमें आएगा। तो यूएम हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ट्रेड लोकेशन, ट्रेड लोकेशन में आप जो है आपकी जो शॉप है या आपका जो स्टोर है वो जहां पे भी है, आप उसका एड्रेस सेलेक्ट करोगे। तो डोर हो गया, एड्रेस में डोर नंबर या हाउस नंबर आप डालेंगे, उसका जो भी है। बिल्डिंग नंबर डालेंगे, हमने एक नाम ऐसे डाल दिया। स्ट्रीट का नाम हम डालेंगे, जो भी आपका स्ट्रीट का होगा। मोहल्ला हम सेलेक्ट करेंगे किस मोहल्ले में हमारा आता है। पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आप डालेंगे। आप अपनी स्टोर की लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं मैप में। यहाँ पे आप जो है रानीखेत दिख रहा है, इसको आप कंट्रोल स्क्रॉल करके जूम करके जहां पे भी आपकी शॉप पड़ती है आप वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक एरिया जैसे ले लिया, पिक योर सिटी कर लिया, या उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन नंबर है, अगर आप वो ऑप्शनल है डाल सकते हैं। ऑक्यूपेंसी में जो है कैसी है, आपकी खुद की है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, रेंटेड है तो जैसे सीबी जो कैंट बोर्ड से शॉप्स दी जाती हैं सी या बिफोर की, तो वो जो है रेंटेड में आई। और अगर आपने किसी और से शॉप ले रखी है तो वो भी रेंटेड में आएगी। आपकी खुद की है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। तो हमने कहा ये हम जो है एक रेंटेड शॉप है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ट्रेड एप्लीकेशन डिटेल में टाइप ऑफ ओनरशिप। तो हमने रेंटेड किया है, हमने कहा ये कैंट की दुकान है तो हम इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी खुद की है तो आप इंडिविजुअल करेंगे। और गवर्नमेंट कैंट बोर्ड ने जैसे दी है तो इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट हमने सेलेक्ट किया। टाइप ऑफ सब में यहाँ पे स्टेट सीबी, तो हमने सीबी गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जब कैंट बोर्ड की जो दुकानें होंगी सी या बिफोर वार्डी। मोबाइल नंबर डालेंगे आप अपना यहाँ पे, ऑफिस का टेलीफोन नंबर, जिसके नाम इशू हुई है दुकान। नाम अगर कैंट बोर्ड के केस में देखते हैं तो जिसको दी गई है, एक्चुअल दुकान जिसको दी गई है उसका नाम यहाँ पे आएगा। और इन केस अगर जो है रेंटेड, आपकी प्राइवेट रेंटेड है, आपने किसी और से रेंट पे ले रखी है, तो आप अपना जो है अपना नाम भरेंगे, अपना डेजिग्नेशन भरेंगे। तो हमने कहा एक ABC कोई है, डेजिग्नेशन में रेंटेड है तो शॉपकीपर होगा या ओनर होगा, जो भी आप जैसा भी टाइटल देना चाहें डेजिग्नेशन में। फादर नेम में
फादर नेम डालेंगे उनका। रिलेशनशिप क्या है, वो जो गार्जियनशिप है, गार्जियन है, फादर है, मदर है, तो आप सेलेक्ट करेंगे। जेंडर आप अपना सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी आप अपना डालेंगे और जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो अब आप एप्लीकेंट फोटो, ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहीं से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, यहीं पे क्लिक करेंगे तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो हम पहले एप्लीकेंट फोटो अपलोड करते हैं। अपलोड फाइल में गए, हमने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया। ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट आर रेंट एग्रीमेंट, डीड, प्रॉपर्टी टैक्स, रिसिप्ट, लीज, लाइसेंस, प्रीवियस ईयर ट्रेड लाइसेंस, आप वाटर बिल ईटीसी जो है सबमिट कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकती है या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में। आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन वोटर आईडी, ईपिक, ईटीसी जो है आप अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइसेंस, व्हीकल आर्म लाइसेंस या वाटर बिल्स, राशन कार्ड या इलेक्शन वोटर आईडी, यही आप जमा कर सकते हैं, यही जो है वैलिड है। आधार आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में नहीं अपलोड करेंगे, वो जो है मान्य नहीं होगा। उसी तरीके से ऑक्यूपेंसी में जो आप 277 की फीस काटते हैं वो आप नहीं अपलोड करेंगे। आपको जो है जो यहाँ पे दिया हुआ है जेएलआर, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आपके पास किराया रसीद है तो आप वो अपलोड करिए। उसके साथ आपको जिसने किराया रसीद पे साइन किया है उसका जो है कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उसका अपलोड करना पड़ेगा कि भाई उनका ये जो है मालिक है इस दुकान के। अगर इन केस ऑफ आप रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप अगर किराया रसीद अपलोड करते हैं तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप बिजली का बिल या वोटर आईडी या फिर जो है आपके पास वाटर बिल है हमारे यहाँ का या प्रॉपर्टी बिल है वो जमा कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस है, ईटीसी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में जमा करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपने जो फॉर्म ऊपर से डाउनलोड किया था उसी को वापस जो है अपलोड करेंगे, साइन करके पूरा फिल करके। तो ये एक सैंपल हमने भर लिया है, फिल कर लिया, साइन कर लिया, नीचे हम इसको अपलोड कर देंगे और हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। तो ये समरी दिखती है कि आप एक बार दोबारा जो है चेक कर सकते हैं। अगर कहीं गलती है तो आप प्रीवियस स्टेप पे जाके वापस करेक्शन कर सकते हैं, दोबारा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर दें। ये फीस जो है दिख जाएगी आपकी यहाँ पे। फीस का आप ब्रेकअप दे सकते, ये नॉट पेड है। जब आप पेमेंट कर दें, जब आपका ये ट्रेड लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा, आप पे कर सकते हैं यहीं से। और माई एप्लीकेशन में भी जाके आपको पे ऑप्शन दिख जाएगा जब आपका ट्रेड लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा। ब्रेकअप देख सकते हैं आप किस चीज के लिए कौन कौन सी फीस ली गई है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, अपनी डिटेल आपने सही भरी है कि नहीं। एक बार यहाँ से आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि आपने अपलोड किए हैं कि नहीं। सबमिट करेंगे तो ये आपका ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई हो गया है और आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर इशू हो जाएगा। अब आप जब भी माई ट्रेड लाइसेंस में जाके माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो जो अभी आपने ये अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन आपकी दिखती रहेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने अप्लाई किया है, अब आप यहाँ पे आपको करंट स्टेटस दिखता रहेगा कि अभी कहाँ पेंडिंग है। तो जैसे इसके 4 स्टेप होते हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन, फिर सैनिटेशन, फिर रेवेन्यू, फिर जो है अप्रूव होता है। तो हर स्टेटस यहाँ पे अपडेट होता रहेगा और अभी इस जो है स्टेटस आपको करंट स्टेटस जो है इसका दिखता रहेगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और जब आपका ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ अप्रूव का आ जाएगा स्टेटस में और यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे
साइड में भी जो है नीचे डाउन में भी एक पे का बटन बन जाएगा, आप पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि आप ट्रेड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि देश की 62 छावनियों के लिए ई छावनी एकीकृत पोर्टल का लोकार्पण श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2021 को किया गया था। अब छावनी क्षेत्र के निवासी इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि छावनी क्षेत्र के निवासी जिनका जन्म पंजीकरण छावनी के कार्यालय में है, अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से किसी भी वेब ब्राउज़र में जैसे कि गूगल क्रोम में गूगल सर्च करना है ई छावनी। ई छावनी सर्च करते ही आपके पास सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा eChhavni.gov.in, जिस पे क्लिक करते ही आप ई छावनी पोर्टल में पहुंच जाएंगे। इसमें देश की सभी 62 छावनियों के नाम दिए हुए हैं। आप जिस छावनी के निवासी हैं, आपको उसी छावनी के नाम पे क्लिक करना होगा। छावनी के नाम पे क्लिक करते ही आप उस छावनी की वेबसाइट में प्रवेश करेंगे, जहां पे मेन्यू ऑप्शन में से आपको लॉगिन पे जाके सिटीजन पे क्लिक करना है। जब एक बार सिटीजन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास भाषा के चयन के लिए एक फॉर्म ओपन होगा। आप हिंदी, इंग्लिश या अन्य किसी भी इच्छुक भाषा का चयन कर सकते हैं। हिंदी भाषा का चयन करने के पश्चात आपको क्लिक करना होगा आगे बढ़े। इसके बाद आपके पास लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी। यदि आप पहली दफ़ा ई छावनी मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करे पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा, अन्यथा आप कोई भी ई छावनी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन पेज में मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के पश्चात उसी नंबर पे प्राप्त ओटीपी यहाँ दर्ज करें। जब आप ई छावनी में लॉगिन करेंगे तो आपको जितनी भी ई छावनी के अंतर्गत ऑनलाइन सेवाएं हैं वो दिखाई देगी, जैसे कि शिकायतें, संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस, जल और सीवरेज, पट्टा नवीनीकरण, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, समुदाय हॉल बुकिंग, पानी टैंकर इत्यादि। अब हमें जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो जन्म प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। जिस पे क्लिक करते ही हमारी स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें, मेरे क्रियाकलाप, यहाँ काम किस प्रकार करता है। हमें जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके हमें एक फॉर्म दिखाई देगा जिस पे हमें जन्म प्रमाण पत्र खोजने या डाउनलोड करने के लिए जानकारी भरनी होगी। इसके लिए आपको अपने जन्म की तारीख, अपना लिंग और अपनी छावनी की जानकारी होना जरूरी है। ये जानकारी लिखने के पश्चात हमें रजिस्ट्री खोजे पर क्लिक करेंगे।
अब आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खोज के परिणाम दिखाई देंगे। यदि यह जानकारी उचित है तो आप भुगतान करें या डाउनलोड करें पर क्लिक करें। इसके पश्चात आपको एक घोषणा पत्र दिखाई देगा जिसमें कि आपको सहमति देनी होगी। सहमति देने के पश्चात आगे बढ़े पर क्लिक करें। आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र का शुल्क दिखाई देगा जिसे कि आप भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करें भुगतान करें। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए ये सभी विकल्प मौजूद हैं जैसे कि नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई व क्रेडिट कार्ड। एक बार पेमेंट करने के पश्चात आपके सामने आपके जन्म प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म में दिखाई देगा जिसे कि आप अपने भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि eChhavni.gov.in पोर्टल पे कैसे हम जो है कम्युनिटी हॉल की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए सिटीजन का मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। सिटीजन अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा। उसके मोबाइल पे ओटीपी रिसीव होगा और आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको ये पोर्टल दिखता है, eChhavni का पोर्टल दिखता है, जहाँ पे आप जो है कंप्लेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, वाटर सीवरेज लीज, बर्थ एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिटी हॉल बुकिंग कर सकते हैं, वाटर टैंकर बुकिंग कर सकते हैं। आप जब भी कोई पेमेंट करेंगे तो वो रिसिप्ट में दिखेगा आपको, आप यहाँ रिसिप्ट में देख सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन आपको दिखते रहेंगे पोर्टल पे आपको। तो हम आज देखेंगे कम्युनिटी हॉल बुकिंग। तो पहले हम देखेंगे कम्युनिटी हॉल बुकिंग। कम्युनिटी हॉल बुकिंग में आपको 3 टैब दिखते हैं। पहला सर्च हॉल, माई एप्लीकेशन, हाउ इट वर्क। हाउ इट वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीजर दिख जाएगा, कैसे आप जो है हॉल बुक कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे बुक होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है माई एप्लीकेशन। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको माई बुकिंग्स में जो है आपकी जितनी भी बुकिंग्स आपने कर रखी है वो दिखती रहेंगी। तो हम अप्लाई करेंगे, सर्च कम्युनिटी हॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप छावनी सेलेक्ट करेंगे किसके लिए आपको करना है। तो हमने रानीखेत सेलेक्ट कर लिया। हमने क्या सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे जो भी हॉल उस छावनी के लिए है वो दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे आप चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं और यहाँ पे बुक नाउ, डायरेक्ट बुक भी कर सकते हैं। तो हमने बुक नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा कि इस डेट के लिए जो है आपके पास बुकिंग अवेलेबल है, आप डेट ले सकते हैं। हमने 23 तारीख की बुकिंग ले ली। यहाँ पे दिखा रहा है 1 स्लॉट अवेलेबल है। हमने सिलेक्ट स्लॉट पे गए, वहाँ से स्लॉट सिलेक्ट कर लिया। रेजिडेंट टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे, कैंट रेजिडेंट है, नॉन कैंट रेजिडेंट है। मीन्स अगर आप कैंट में रहते हैं या कैंट की सीमा से बाहर रहते हैं तो हमने कैंट। स्पेशल कैटेगरी में अगर आप कैंट बोर्ड स्टाफ के एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड स्टाफ है या इलेक्ट्रिक मेंबर्स हैं, बीपीएल लाइन है या नन है, तो आप उस तरीके से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। पर्पस में आपको किस लिए चाहिए, हमने कहा मैरिज के लिए चाहिए। आपको जो है उसका रेंट का ब्रेकअप दिख जाएगा, रेंट टोटल क्या है वो दिख जाएगा। और ब्रेकअप देखने के लिए आप भी एस्टिमेट प्राइस पे करेंगे तो आपको ब्रेकअप दिख जाएगा, जहाँ पे आपको जीएसटी वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह का डिटेल वगैरह आ जाएगा। पर्पस मैंडेटरी है, पर्पस आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस लिए चाह रहे हैं। तो हमने मैरिज के लिए कहा, तो हमने कहा फॉर डॉटर मैरिज। बैंक डिटेल हम डालेंगे। बैंक डिटेल इसलिए मैंडेटरी है इन केस ऑफ कैंसिलेशन, तो आपका जो पैसा रिफंड होगा वो इसी बैंक में होगा जो बैंक डिटेल आपने दी है। तो बाय नेफ्ट या जो है बाय चेक आपको मिल जाएगा।
दूसरा, फिर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे फॉर वेरिफिकेशन। तो पैन कार्ड हमने ले लिया, उसका फोटो अपलोड कर देंगे आप, जो भी है। आधार, एड्रेस प्रूफ में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी है वो अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से बैंक अकाउंट प्रूफ हमें अपलोड करना पड़ेगा, जो बैंक ऊपर हमने दिया है उसका पासबुक का फोटो अपलोड करना पड़ेगा और सबमिट कर देंगे। कंफर्म करेंगे और एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, हमें एसएमएस के थ्रू और ईमेल से भी ये प्राप्त हो जाएगा। तो जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो हम देखेंगे कि आगे वो कैसे जो है, यहाँ माई एप्लीकेशन में जाके हम उसका स्टेटस देख सकते हैं। और जब अप्रूव हो जाएगा तो हमें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे आगे। अगर अभी हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जब तक पेमेंट नहीं किया हम खुद से कैंसिल कर देंगे, और जब पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब कैंडवुड आपको रिक्वेस्ट अप्रूव कर देगा तो फिर आपका कैंसिलेशन अप्रूव हो जाएगा और फिर वो रिफंड हो जाएगा। तो पेमेंट भी देखते हैं हम आगे। तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, जो भी स्टेटस है व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टेटस दिखेगा। टेक एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पे का बटन आ गया है, मतलब हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। फीस ब्रेकअप दिख रहा है, एस्टिमेट हम चेक करेंगे और हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, हमारा बुकिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था कम्युनिटी हॉल बुकिंग। और भी ट्यूटोरियल्स जो हैं पोर्टल पे अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। रुड़की छावनी परिषद में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ई छावनी पोर्टल द्वारा हम लीज का रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और ई छावनी पोर्टल सर्च करते हैं। अब सबसे पहले ही लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है और सभी 62 छावनियों के नाम उनके लोगों के साथ दिखाई देते हैं। अब आप जिस छावनी में रहते हैं उस छावनी के नाम पर क्लिक कर अपनी छावनी की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं रुड़की छावनी में रहती हूँ तो मैं अपनी छावनी पर क्लिक करती हूँ, तब इस प्रकार से मैं अपनी छावनी की वेबसाइट पर आ जाती हूँ। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करती हूँ, जिसमें हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। मैं सिटीजन पर क्लिक करती हूँ। इस प्रकार से हमारे सामने एक न्यू टैब ओपन होता है। यहाँ हम भाषा का चयन कर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालकर कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे फ़ोन पर एक OTP आता है, जिसको यहाँ डालकर कंटिन्यू कर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने विभिन्न सर्विसेज दिखाई दे रही है। अब जैसे हमें लीज रिन्यूअल करना है तो मैं लीज रिन्यूअल पर क्लिक करती हूँ। इस प्रकार हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। हमें कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम हाउ इट वर्क्स पर क्लिक करके पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। अब हम अप्लाई फॉर लीज रिन्यूअल पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपने रिन्यूअल सेलेक्ट कर अपनी छावनी का चयन करेंगे।
यहाँ अपने एरिया का चयन करेंगे, अपने सर्वे नंबर का चयन करेंगे। इस प्रकार से हमारे सामने लीज की सभी डिटेल्स नाम और एड्रेस के साथ दिखाई देती है। अब इसमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज है वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसको हम डाउनलोड पर क्लिक करके अपने रिन्यूअल का टाइम पीरियड डालकर फादर या हस्बैंड नेम डालकर डाउनलोड करते हैं। इस प्रकार हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। जिस पर हमें साइन कर अपलोड करना होता है। एक दूसरा तरीका यह भी है कि हम आधार द्वारा ई साइन कर सकते हैं। इसके लिए हम आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर अपने रिन्यूअल का टाइम पीरियड और फादर या हस्बैंड नेम डालकर प्रोसीड करते हैं। अब हम अपना आधार नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तब हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ डालकर हम सबमिट कर देंगे। तब एक फार्म डाउनलोड होगा जिसको आप यहाँ अपलोड करेंगे और आप यहाँ लीज से रिलेटेड अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और अब सबमिट करेंगे। इस प्रकार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप माई एप्लीकेशन में जाकर घर बैठे ही अपने रिन्यूअल का स्टेटस देख सकते हैं। जो भी अपडेट होगा उसकी जानकारी आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। वेलकम व्यूअर। अभी हम देखते हैं कि हम नए सीवरेज कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ई छावनी पोर्टल। रजिस्ट्रेशन करना तो आप सीख ही गए हैं कि हमें इस पोर्टल के एड्रेस पे जाना है eChhavni.gov.in/citizen। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश, हिंदी, जैसा आप कंफर्टेबल हो आप वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, इस पे कंटिन्यू करूंगा। मुझे एक ओटीपी आएगी मेरे मोबाइल पर। मेरी ओटीपी है 05050630। अभी मैं इसको लॉगिन कर लूंगा पोर्टल पर। मुझे नए सीवरेज कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो मुझे जाना पड़ेगा वाटर एंड सीवरेज मॉड्यूल में। यहाँ पर एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। अगर आप अपने घर के लिए न्यू सीवरेज कनेक्शन चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू ई छावनी तो आपको जाना पड़ेगा अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। इसमें हमको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट है, सेल्फ डिक्लेरेशन है एंड एफिडेविट। वेलकम व्यूअर। अभी हम देखते हैं कि हम नए सीवरेज कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ई छावनी पोर्टल। प्रूफ है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट है, सेल्फ डिक्लेरेशन है एंड एफिडेविट है। तो आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप इतने लगा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के अंदर आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए और एफिडेविट चाहिए। तो मैं मूव करूंगा अप्लाई के लिए। नेक्स्ट।
सबसे बड़ी जो आपको एक बोल सकते हैं कि जो आपको याद नहीं रह सकता है, तो वो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी आईडी। तो उसके लिए यहाँ पर एक सिंपल सा एक तरीका है कि आप टू फाइंड क्रिएट प्रॉपर्टी आईडी क्लिक हियर, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे। इसमें मुझे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके थ्रू मैं इसको चेक कर सकता हूँ। फर्स्ट, जैसे मुझे अगर अपना पुराना कोई प्रॉपर्टी आईडी नंबर याद है मुझे अपना, इन केस, तो मैं इसे डायरेक्ट डाल सकता हूँ। मैं सर्च करूँगा तो ये लिस्टिंग नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है कि इससे तो नहीं हो रहा है, मैं नेक्स्ट अपना एक मोबाइल नंबर डाल के देखता हूँ, क्या पता मुझे इससे मिल जाए। मैंने सर्च किया अपने नंबर से, मेरे नाम से ये आ चुका है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और ऑटोमेटिकली जो है ये प्रॉपर्टी आईडी फिल होके आ जाएगी। हम सर्च बटन दबा लेंगे, ये मेरी पूरी डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पर मेरी पूरी डिटेल जो है डिस्प्ले हो चुकी है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मैं कनेक्शन डिटेल्स जो मुझे चाहिए, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज मॉड्यूल एक कंबाइंड मॉड्यूल है, तो ये वाटर और सीवरेज दोनों ऑप्शंस दिखाएगा, बट आपको सीवरेज के लिए जाना है तो आप सीवरेज पे करें। आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ क्लोजेट जो हो एक हो, नंबर ऑफ टॉयलेट भी एक ही है, और ड्रेन साइज मैं 4 इंचेस कर लेता हूँ, क्योंकि लैंसडाउन में जनरली 4 इंचेस का है। ठीक है, अगर आप इसको गलत भी कर देते हैं, गलती से 6 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और डिपार्टमेंट के पास आएगी तो वो एडिट करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे ये मुझसे प्रूफ्स मांगेगा जो कि मुझे सबमिट करने पड़ेंगे। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है। जस्ट नाउ फॉर डेमो मैं एक नॉर्मल कोई भी पीडीएफ फाइल है, जेपीजी फाइल जो मेरे पे अवेलेबल है, मैं डाल देता हूँ इसमें। ये मैंने एज आधार कार्ड डाल दिया है। नेक्स्ट मैं कोई और फाइल जो है डाल देता हूँ इसमें। अच्छा, इसमें फाइल साइज जो होगा वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइल का। आप कुछ भी डाल रहे हैं तो आप मैं सेम फाइल को यूज़ कर रहा हूँ दूसरे के लिए, बट आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आप इसको प्रॉपर डालिएगा क्योंकि ये चेकिंग होगी। ये डेमो पर्पस है तो हम अभी ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं कि सेम फाइल को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ हर ऑप्शन में, बट आपको एज पर जो प्रोवाइडेड है ये देना पड़ेगा और यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये किस चीज़ के कौन सा डॉक्यूमेंट है। सेल्फ डिक्लेरेशन में भी मैं सेम डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ। इन केस ये 5th ऑप्शन जो है, इन केस अगर आप टेनेंट हैं तो HOR के थ्रू आपको एक NOC भी डालनी पड़ती है लैंसडाउन कैंट के लिए, अगर आप सीवरेज कनेक्शन चाहते हैं तो मैं अभी तो इसको नहीं डाल रहा हूँ। इन केस आप HOR हैं तो आप सेम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक बार रिपीटेटिव कर सकते हैं इस ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी इसने मेरा सारा कुछ कर दिया है और नेक्स्ट जो स्टेप होगा मैं इसके बाद सबमिट कर दे रहा हूँ। सबमिट करते ही जैसे ही मैं सबमिट बटन दबाऊंगा ये मेरी एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट के पास सबमिट कर देगा। मेरे पास ये एप्लीकेशन नंबर है जिससे मैं थ्रू अपने मोबाइल नंबर से बार बार इसकी स्टेटस चेक कर सकता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन किस लेवल पर पहुँच गया है। तो आई थिंक कि आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ई छावनी पोर्टल की। तो ई छावनी पोर्टल क्या है? जो भारत में 62 छावनियाँ हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने ई छावनी पोर्टल बनवाया है, जिसका कि 16 फरवरी 2021 को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो इसमें देखिए क्या क्या इसमें आपको सुविधा मिलेगी। इसमें जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो ये एकीकृत पोर्टल है जैसा ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि सारे 62 छावनियाँ जो हैं वो एक ही जगह पर आ गई हैं। किसी भी छावनी की डिटेल चाहिए आप एक ही पोर्टल से निकाल सकते हो। तो ये हुआ। दूसरा इसमें ऑप्शन दिए हैं लोक शिकायत निवारण, जो पब्लिक ग्रीवेंस वाला ऑप्शन है कि घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपना
शिकायत डाल सकता है और उसका एक निर्धारित समय में जो छावनी परिषद है उसको उसका निवारण करना पड़ेगा। तो आप अपने घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसकी स्थिति जान सकते हैं। अगला है ट्रेड लाइसेंस। तो जो भी छावनियों में व्यापार करते हैं, दुकानें हैं, तो उनको ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए अब चक्कर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो डाउनलोड करना है वो ऑप्शन भी इसमें है कि जो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स का एक ऑप्शन है। आज मैं उसकी बात करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे सिटीजन इसमें ऑनलाइन अपना फिल कर सकता है। तो एक एक करके सभी पे वीडियो बना देंगे, पर शुरुआत करते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे जमा होगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है आप उसको ओपन करेंगे। चलिए, ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे डालना है e-छावनी। ठीक है, e-छावनी.gov.in ये URL एड्रेस है। तो या तो ये डाल दीजिए या फिर आप गूगल पे इसको डालेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए, मैंने डाल दिया। ये देखिए, ये पूरा पोर्टल यहाँ पे ओपन हो गया। ये पोर्टल आ गया और इसमें आप जिस भी कैंट में रहते हैं, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, ये देखिए सारे कैंट की यहाँ पे लिस्ट आ गई। ऊपर ये ऑप्शन भी दिया है कि सेंट्रल कमांड के अगर चाहिए या साउथर्न कमांड के, वेस्टर्न कमांड के। ठीक है, तो इसमें आप जिस भी कैंट में रह रहे हैं उस कैंट में सर्विसेज चाहिए तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सेंट्रल कमांड में मान लीजिए आप क्लेमेंट टाउन कैंट में रहते हैं, तो चलिए क्लेमेंट टाउन कैंट को ओपन करते हैं। ये क्लेमेंट टाउन कैंट की वेबसाइट आ गई है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, पहले प्रॉपर्टीज़ का चाहिए हमको, कैसे टैक्स जमा करना है। मान लीजिए मुझे टैक्स जमा करना है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है जो लॉगिन बटन। लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ सिटीजन ऑप्शन है, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय ऑप्शन है वो कैंट के कर्मचारियों के लिए है। तो इस पे ना जाके सिटीजन है, सिटीजन पे जाएंगे। सिटीजन पे क्लिक किया, ये देखिए ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ जो भी सूटेबल लैंग्वेज है आपके लिए, हिंदी या अंग्रेजी, उसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके अलावा और भी ऑप्शन है, मराठी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कर देंगे इसको। अब ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपका जो रिकॉर्ड है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑफिस रिकॉर्ड में है, तब तो ये डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। नहीं है तो फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर करेंगे क्या, यहाँ पे पूछता है, बस ये मोबाइल नंबर पूछता है, नाम लिखेंगे और यहाँ से अपना जो भी कैंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा तो बना हुआ है अकाउंट, तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना नंबर डालता हूँ। आपको डालना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालते हैं, चलो मैं अपना डालता हूँ। ये डालने के बाद एंटर करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा। OTP देखा, OTP यहाँ एंटर कर दीजिए। अच्छा, ये देखिए फिर स्क्रीन पे आगे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है कैंट बोर्ड। देखिए अब इसमें हम कौन सा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स में चलते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में गए और देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। आप अपने मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी ID, ओल्ड प्रॉपर्टी नंबर, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ID, ये सारी डिटेल्स आपको आपके बिल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो पर मोबाइल नंबर में एक चीज़ याद रखिए, अगर ये ऑफिस रिकॉर्ड में अवेलेबल है तो ही उससे सर्च होगा, नहीं तो शायद सर्च नहीं होगा। उसके लिए आपको एक बार ऑफिस में अपडेट करवाना पड़ेगा रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ ओल्ड प्रॉपर्टी नंबर से सर्च करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये प्रॉपर्टी मैंने सर्च की, ये देखिए ये नीचे देखिए ये आ गई, लिस्ट आ गई जो भी प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे ये देखिए ये जो लिंक दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स ओपन हो गई है, उस प्रॉपर्टी ओनर की डिटेल आ गई है। और यहाँ ये देखिए पैसे दिख रहे हैं, कितने रुपए हैं उसके। अब पे कैसे करेंगे आप, अब यहाँ पे ये जो पे का बटन दिख रहा है, आपको अगर डाउनलोड करना है बिल तो यहाँ पहले PT बिल से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करना है प्रिंट कर लीजिए, पे करना है तो सीधा इस पे क्लिक करिए। ये देखिए प्रूफ है, ये डिटेल ब्रेकअप आ गया, कितने हाउस टैक्स का कितना है, एरियर कितना है, कंजर्वेंसी कितना है, डिटेल आ गई। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, अगर आपको पूरा अमाउंट पे करना है तो आप पूरा पे कर सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कम है तो कम टाइप कर देंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइप कर देंगे। ठीक है, पेड वाई अगर एप्लीकेंट आप खुद ही कर रहे हैं पेड कर दीजिए, नाम डाल दीजिए और जो मोबाइल नंबर चाहो तो यही रहने दीजिए या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको NSDL के पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई, कैंट बोर्ड की कितना पैसा डाला है वो सब। ये देखिए इसमें ऑप्शन है नेट बैंकिंग, अगर इनमें से कोई बैंक है या अदर बैंक है। वॉलेट, अगर आपके पास वॉलेट्स हैं, पेज़ैप का, ओला मनी, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, अगर आप वॉलेट में पैसे उससे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये देखिए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जाके देखिए पे कर दीजिए। और आजकल जो चल रहा है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अगर इससे करना चाहते हैं, गूगल पे हुआ, पेटीएम है, लगभग सभी बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर उसके थ्रू करना है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए और बस जो भी इसका प्रोसेस है कर दीजिए। आप जैसे ही आप डाल देंगे इसका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, ये आपको वापस यहाँ भेज देगा।
जो ई छावनी का पोर्टल था वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑप्शन कि कैसे आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगले वीडियो में कैसे कंप्लेंट कैसे करना है और ट्रेड लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, वो सब वीडियो मैं अगले वीडियोस में वो सारी डिटेल्स बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम ई छावनी के बारे में बात करेंगे, जिसको 16 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसके लाभ छावनी परिषद देहरादून के सभी नागरिक उठा सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन बुक कराने हेतु जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लाभ से छावनी परिषद के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेंगे और यूआरएल में टाइप करेंगे dehradun.can.gov.in। उसके बाद आपका देहरादून का पोर्टल खुलेगा, ई छावनी का पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं सामने दिख रही होंगी। उसमें आपने नीचे जाना है पब्लिक सर्विसेज में, जैसा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, और इसमें सबसे पहले ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी आपके सामने होगी। उसमें सबसे पहले ही आपने सबसे नीचे जाना है और बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करते ही यह आपको बुक अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले आपसे आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपने टाइप करना है, और साथ ही साथ उसके नीचे आपने एक सिक्योरिटी कोड भी टाइप करना है। और सबमिट कर देना है। इसके बाद यह एक ऑनलाइन वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी जनरेट करेगा, जो कि आपके 10 अंकों के मोबाइल नंबर पे जाएगा। उस नंबर को, ओटीपी को आपने यहाँ टाइप करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये आपको लॉगिन कर देगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, जहां से आप अपने ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिससे आप आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओपीडी। अगर आप पे आधार कार्ड नहीं है तो आप उसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आई डोंट हैव आधार में क्लिक करेंगे, जो कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, और ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून के सारी डिटेल, जैसे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी फील्ड दिखेंगी, जैसे कि उत्तराखंड में है कैंटोनमेंट चुनाव, इसका नाम है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट, जहाँ जौन से डिपार्टमेंट में आपने ओपीडी बुक करानी है, उस डिपार्टमेंट को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जनरल ओपीडी सिलेक्ट करता हूँ। और जैसे कि आप अगर ई छावनी के परिषद में रहते हैं तो आप ई छावनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर नहीं रहते तो नॉन ई छावनी रजिस्ट्रेशन करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपने जिस डेट में अपनी ओपीडी को बुक करना है वो यहाँ पे अवेलेबल दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 तारीख का करना है, तो मैंने 12 तारीख पे क्लिक किया और नीचे जाके प्रोसीड करना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे सारी डिटेल मांगेंगे। तो सबसे पहले आपने इनिशियल्स में जो आपको नाम है आपके, उसके आगे इनिशियल डालना है। फिर आपने अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। जेंडर सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। फादर्स नेम डालना है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको दिखेगा। आपने स्टेट सेलेक्ट करना है, कहाँ से हैं आप। और साथ ही साथ उसके बाद आपने
पिन कोड डालना है अपना, और एड्रेस में आपने जहां आप रहते हैं वहां का एड्रेस डालना है। और लास्ट में आपने अपने यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड डालना है, जैसे कि आपने पहले डाला था। और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास यहाँ पे सामने डिटेल्स दिखेंगी, जो आपने बुक अपॉइंटमेंट डेट जो सेलेक्ट करी है वो यहाँ पे आपको डेट दिखेगी, और साथ में आपने डायरेक्ट लास्ट बुक अपॉइंटमेंट करना है। यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन स्टेटस दिखेगा, जो कि अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो चुकी है। और उसके बाद आप पे प्रिंट जो आपकी अपॉइंटमेंट हुई है उसकी प्रिंट दिखा सकते हैं रसीद को। और साथ ही साथ यही मैसेज आपके मोबाइल फोन नंबर पे चला गया होगा, जिससे कि आपको मोबाइल फोन से भी आप अपने अपॉइंटमेंट को हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं। यही हमारा ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम आपको ई छावनी पोर्टल के बारे में बताएंगे। ई छावनी पोर्टल जो है भारत के 62 छावनी परिषद में एक नई सुविधा शुरू की गई है। सभी कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं ये ई छावनी पोर्टल में डाल दिए गए हैं। इसको अगर हम देखना चाहते हैं कि हम घर बैठे फैसिलिटीज हम किस तरह से लेना चाहें, तो इसके लिए आपको ई छावनी खोलना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल खोलें। गूगल में आप ई छावनी लिखें। ई छावनी लिखेंगे तो यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। ये पहली वेबसाइट जो है जो हम खोलेंगे उसका नाम है eChhavni.gov.in पोर्टल। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारे ई छावनी जो पोर्टल पेज है, होम पेज, उस पर हम देख रहे हैं कई सुविधाएं हमको मिल रही है, जैसे इंफॉर्मेशन पोर्टल, ट्रेड लाइसेंस, पब्लिक ग्रीवियंस, ऑनलाइन चलान सिस्टम, लीज रिन्यूअल, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल ओपीडी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज, वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन फैसिलिटीज, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स फैसिलिटी, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल फैसिलिटी, कम्युनिटी हॉल बुकिंग फैसिलिटी, स्कूल एडमिशन और उसकी फी पेमेंट, ये सारे ऑप्शन जो है हमें इन पूरे पोर्टल्स में हमें उपलब्ध हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कई तरह की कमांड्स यहाँ पे उपलब्ध है। सेंट्रल कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, और ये सारे 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे उपलब्ध है। अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन के थ्रू आपको दिखाना चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहें, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जम्मू। अब ये जम्मू का होम पेज खुल चुका है। अब आपको जिस ऑप्शंस के बारे में बताया था ये सारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऊपर में हम ऑप्शन अगर हम आपको बताएं, अगर हमने कोई फैसिलिटी आवेदन हम लेना करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे अब 2 ऑप्शन खुल चुके हैं, सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए, और एम्प्लॉय कर्मचारी के लिए। ये एम्प्लॉय का ऑप्शन जो है इस ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, छावनी परिषद के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। और अगर हम नागरिक के तौर पर हमें कोई आवेदन करना चाहते हैं तो सिटीजन पे हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें भाषा को चुनाव करना है, इंग्लिश या हिंदी। हम इंग्लिश के साथ शुरुआत करेंगे। अगर हमने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो हमें सर यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, और अगर हमने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो हम रजिस्टर पे जाएंगे यहाँ पे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे और कैंट बोर्ड जम्मू जो है यहाँ पे करके दिखाएंगे, कैंट बोर्ड डालेंगे। अगर अब हमने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो अब हम लॉगिन करके दिखाएंगे, लेकिन अब हमने यहाँ रजिस्टर करना है तो हम आपको रजिस्टर करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, और यहाँ पे हम अपना छावनी चुन लेंगे, कैंटोनमेंट बोर्ड जम्मू। ये आ गया जम्मू, और यहाँ कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे आपको दिखा रहे थे कि जैसे हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे, यहाँ पे पहले से बताया हुआ कि हमने पहले से रजिस्टर किया हुआ है। अब हम आपको यहाँ पे करके लॉगिन करके दिखाएंगे कि हमने पहले से किया हुआ है। वापस हम नंबर यहाँ डालेंगे, और कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब हमें एक ओटीपी प्राप्त होगा। ये ओटीपी हमारे मैसेज में भी आ सकता है या तो हमारे ईमेल में भी आ सकता है।
अब यहाँ पे हम OTP डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जम्मू कैंटोनमेंट बोर्ड जम्मू छावनी परिषद के जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पैनल में कई तरह के सिस्टम जो फैसिलिटीज जो है जो हम आवेदन करना चाहें वो सब हम यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पर ऊपर भी जो है ये ऊपर के पैनल में वही सारी सुविधा उपलब्ध है। अब अगर आपने कोई सुविधा लेना चाहते हैं कोई आवेदन करना चाहते हैं आप बिल जाने पे जाके जिसके लिए आपने पहले से ऑफिस में सूचित कर दिया है आप वहाँ पे करके आप वापस वहाँ पे आवेदन करेंगे। यहाँ पे जम्मू कैंटोनमेंट बोर्ड पहले से आ चुका है। यहाँ पे जो छावनी में जो ऑप्शन है वो स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपको उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहें जैसे हम आपको करेंगे ड्रिंकिंग के लिए ड्रिंकिंग वाटर टैंक चार्जेस के लिए ड्रिंकिंग वाटर टैंकर चार्जेस और इसके लिए पहले से हमने ऑफिस में सूचित किया हुआ था कि हम ड्रिंकिंग वाटर टैंकर चार्जेस जो है हम आपके यहाँ पे उपलब्ध लेना चाहेंगे। तो वहाँ पे चलान नंबर जो बिल नंबर होगा वो हमारा जनरेट हो चुका होगा। उसको अगर हम देखना चाहेंगे वो हमारे मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड होगा। सर्च ऑप्शन जैसे हम क्लिक करेंगे सर्च ऑप्शन पे हमको सब चीजें दिख जाएंगी। हमारा बिल जनरेट हो चुका है हमारे बिल जो है हमारे हो चुका है हमारा और यहाँ पे नाम वगैरह सब आ चुका है। और इसके लिए फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपको अगर आपने इसकी पूरा देखना चाहते हैं कि इस चलान नंबर इसका PDF डाउनलोड हो चुका है। ये PDF खोल के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे चलान नंबर चलान डेट बिल नंबर बिल डेट सर्विस कैटेगरी सर्विस टाइप वगैरह किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको वो सुविधा चाहिए उसका नाम क्या है कंज्यूमर का कॉन्टैक्ट नंबर उनका एड्रेस जो है वो सारा कुछ आपको यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पे आपको जो है पूरी रसीद भी है जो आपको दिख रही है। उसके बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं स्टेटस भी आपका एक्टिव है। आप एक्शन के नीचे जहाँ पेमेंट का ऑप्शन जो है ये पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फी एस्टिमेट आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे और 736 रुपये अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेक पेमेंट ऑप्शन पे जाएं। जैसे आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे आप बिल डेस्क ऑप्शन आ चुका है। यहाँ नेट बैंकिंग वॉलेट UPI पेमेंट क्रेडिट कार्ड जो भी सुविधा से अगर आप करना चाहते हैं पेमेंट आप वहां से कर सकते हैं। अगर हमारे पास नेट बैंकिंग उपलब्ध है तो हम अपना बैंक चुने जो हमारे जिस बैंक में हमारा नेट बैंकिंग उपलब्ध है वहाँ पे नाउ ऑप्शन पे करें। जिस तरह से पे नाउ ऑप्शन पे आप जाएंगे आगे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपकी पेमेंट जो हो जाएगी और इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। शुक्रिया धन्यवाद। हेलो लैंड जोन आज हम छावनी के सबसे पहले मॉड्यूल PGR मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। PGR मतलब नमस्कार। आज हम ई छावनी पोर्टल के बारे में आपको जानकारी देंगे। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर देश की सभी 62 छावनियों में ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसमें हम विभिन्न सुविधाओं का लाभ आम नागरिक घर बैठे ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ई छावनी पोर्टल के द्वारा हम कैसे नए वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एवं घर बैठे ही अप्लाई करने की जो आवेदन की फीस है एवं अन्य चार्जेज जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पर जाते हैं और ई छावनी पोर्टल टाइप करते हैं। तो देखिए गूगल में सबसे ऊपर जो आ रहा है eChhavni.gov.in,
तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज हमें दिखाई देता है, जिसमें कि हम लैंग्वेज का चुनाव भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो मैं जैसे इसके बाद मैं पर्टिकुलर कैंट पे हम क्लिक करके उसकी वेबसाइट पर जाते हैं। तो जैसे मैं चक्राता पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये चक्राता कैंट की वेबसाइट खुल जाती है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में उपलब्ध पब्लिक सर्विसेज के अंदर वाटर एंड सीवरेज चार्जेस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये पेज दिखाई देता है। तो इसमें हम पेज में जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसके बाद हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये ई छावनी का पेज खुलेगा। अब ई छावनी पर भी हम अपनी सुविधा अनुसार अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। कई सारी लैंग्वेजेज इसमें उपलब्ध हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश एवं अन्य प्रादेशिक भाषाएं भी उपलब्ध हैं। मैं यहाँ अंग्रेजी भाषा का चयन कर रहा हूँ। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक अपना मोबाइल नंबर हम डालेंगे अगर हमारा पहले से ही ई छावनी पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर अपना मोबाइल नंबर, नाम और अब किस कैंट के लिए हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो हम एंटर करेंगे। तो मैं पहले से मेरा रजिस्ट्रेशन है तो मैं अब वो मोबाइल नंबर की एंट्री कर रहा हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर दिया है। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी जैसे ही हमें प्राप्त होता है हम ओटीपी का इसमें डालते हैं। ये 6 अंकों का ओटीपी है। अगर नहीं आता है तो हम फिर से रीसेंड के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ओटीपी आ गया है और मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई देता है हमें, होम पेज, जिसमें कि कंप्लेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एवं अन्य मीनू उपलब्ध है, जैसे वाटर एंड सीवरेज, लीज रिन्यूअल, रिसिप्ट वगैरह इत्यादि। तो मैं वाटर एंड सीवरेज पर क्लिक करता हूँ तो हमें ये पेज दिखाई देता है जिसमें हम पे वाटर एंड सीवरेज बिल आ रहा है और कनेक्शन आ रहा है। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम नई कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें सूचना देता है, ये वाला पेज, कि हमें कौन कौन से कागजातों की आवश्यकता होती है। तो जैसे आईडी प्रूफ के लिए आधार, राशन कार्ड, वो आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में से कोई एक की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह हमें पते के प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड या आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। और हमें ज़रूरत होगी जो जिस प्रॉपर्टी पर हमें कनेक्शन चाहिए उसके रिसिप्ट की, टैक्स के रिसिप्ट की। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आगे चल के हमें डाउनलोड करने को होगा, उस पर हमें फिल करके साइन करके अपलोड करना होता है। तो मैं चलिए, ये हम प्रिंट भी ले सकते हैं, इन कागजात कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। इस तरह से मैं जैसे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम प्रिंट का ऑप्शन आता है। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें जानकारी डालनी की प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी आईडी। अगर हमें प्रॉपर्टी आईडी नहीं पता है तो हम यहाँ पे टू फाइंड या क्रिएट प्रॉपर्टी आईडी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक हेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो हम प्रॉपर्टी आईडी इतने क्राइटेरिया से सर्च कर सकते हैं। जैसे चक्राता की है, हम यहाँ से अगर किसी अन्य कैंट का है तो हम यहाँ से अन्य कैंट को भी चूज कर सकते हैं। तो हम वहाँ मोबाइल नंबर के द्वारा या हमें प्रॉपर्टी आईडी पता है ई छावनी में क्या हमारी प्रॉपर्टी आईडी है तो उसको भी सर्च कर सकते हैं, या हमें अब्बास की या अपना पुराना प्रॉपर्टी का नंबर मुझे पता है तो मैं उससे भी सर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ प्रॉपर्टी मोबाइल नंबर से सर्च करता हूँ तो मैं डालता हूँ मोबाइल नंबर, ये, और उसके बाद मैं सर्च करता हूँ ये।
तो अब जैसे ये हमारी आईडी है और ये आईडी ई छावनी की यूनिक आईडी है, तो हम इसको जैसे मैं कॉपी करता हूँ और अगर मैं मोबाइल नंबर नहीं डालकर और प्रॉपर्टी से भी मैं सर्च कर सकता हूँ इसको। ये देखिए, अब हम इसके बाद इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी जानकारी पहले से छावनी परिषद द्वारा डाली गई है वो इसमें आ रही है। उसके बाद यहाँ देखिए कनेक्शन होल्डर डिटेल, अगर कनेक्शन लेने वाला सेम है तो हम इस पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इस चेक बॉक्स को हटा देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि डिटेल सेम नहीं है तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ जो कि ये है। उसके बाद नाम, जो भी हमारा एड्रेस है उसे हम एड्रेस को यहाँ डालेंगे। जैसे इस समय एड्रेस 22 बाजार, और यहाँ पर हम स्पेशल कैटेगरीज हैं, तो अगर आपके पास जो भी कैटेगरी आप उसका चुनाव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ नन पे चूज कर रहा हूँ। अब ये दो तरह की जानकारी मांगी गई है कि होल्डर ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स है आपके पास या फिर आप किराएदार हैं। तो मान लीजिए मैं किराएदार हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, नहीं तो मैं इस पे होल्डर ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट पे क्लिक करूँगा। और ये सब चुनना ये कंपलसरी नहीं है वैसे। इसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ वाटर कनेक्शन के लिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो इस चेक बॉक्स को मुझे टिक करना है और मुझे यहाँ टैप की जानकारी देनी कि मुझे कितने टैप चाहिए। मैं यहाँ 1 लिखता हूँ। पाइप का साइज कितना मुझे चाहिए, तो यहाँ पर डिटेल आ रही है, मैं आधा इंच सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा यूजेज क्या है पानी का सप्लाई का, तो वो करना है। अगर कमर्शियल है, दुकान है, शॉप वगैरह है तो कमर्शियल होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, स्कूल या कॉलेज वगैरह और इंडस्ट्री है, इस तरह अलग अलग हैं इसमें कैटेगरी। मैं डोमेस्टिक करता हूँ, रेजिडेंशियल और नेस्ट। इसके बाद ये इस तरह अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज आ रहा है। जैसे आईडी प्रूफ, जैसे मैंने बताया था आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड का चुनाव करता हूँ और अपलोड के देखता हूँ। तो जहाँ भी हमारे डॉक्यूमेंट सेव है सिस्टम में, मैं वहाँ देख लेता हूँ। वहाँ से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट आसानी से अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये आधार कार्ड। अब एड्रेस प्रूफ के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है और उसको हम चूज कर लेते हैं। अब टैक्स रिसिप्ट के लिए हमें प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट है इस प्रॉपर्टी की। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि यहाँ से इस तरह डाउनलोड हो कर सकते हैं आप, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। मेरे पास पहले से डाउनलोड है, मैंने भर के रखा हुआ है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ चूज किया, ये अपलोड कर देते हैं हम वाटर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं और हम अगर पहले हमारे फॉर्म भरते समय या अप्लाई करते समय कोई गलत जानकारी हो गई है तो हम प्रीवियस स्टेप पर जाकर उसे एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ये एडिट हो जाता है। तो इस तरह की ये डिटेल पूरी आ रही है जो मैंने डाली हुई है। ये हमारे डॉक्यूमेंट है जिनको हम व्यू करके देख भी सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमें एक नंबर मिल जाता है ये, जिसे हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए कर सकते हैं, या तो इसका प्रिंट ले सकते हैं या इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, एप्लीकेशन, और मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि छावनी हमने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद मैं इसको चेक कर सकता हूँ इसके स्टेटस को। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हम नए वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।
हेलो लैंसॉन, आज हम ई छावनी के सबसे पहले मॉड्यूल पीजीआर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। पीजीआर मतलब होता है पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जिसमें आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं लोक शिकायत निवारण प्रणाली। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, तो इस बार हमें रजिस्टर होने की जरूरत नहीं, हम सीधा अपना नंबर डालेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। ओटीपी हमको बार बार आएगी, जितनी बार हम इस ई छावनी में रजिस्टर करेंगे तो उतनी बार हमें ओटीपी आएगी ही आएगी। तो ये मेरा ओटीपी नंबर आ चुका है, मैंने कंटिन्यू कर लिया है। कंप्लेंट का सबसे पहला मॉड्यूल है, यही पीजीआर मॉड्यूल है हमारा। इस पर हमने क्लिक किया, मैं फाइल कंप्लेंट को कर लूंगा। कंप्लेंट जैसे कि जनरली इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, रोड, फुटपाथ, गार्बेज, ट्रेन, पब्लिक टॉयलेट, मॉस्किटो, वाटर एंड सीवरेज, फूड, ट्री, ये सारा इसमें इत्यादि दिया हुआ है। पब्लिक टॉयलेट, मॉस्किटो, वाटर एंड सीवरेज, फूड, ट्री, ये सारा इसमें इत्यादि दिया हुआ है। तो आपको जिस प्रकार की भी शिकायत हो, आप उसका मेन कंटेंट देख के कर सकते हैं। जैसे जनरली हमारे लैंसडाउन में ये होता है कि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, तो मैं इसी को कॉमन मान के ले लेता हूँ। स्ट्रीट लाइट मैं लिख देता हूँ, नो स्ट्रीट लाइट से चूज करता हूँ। कंप्लेंट की एडिशनल डिटेल है कि हेलो लैंसडाउन, आज हम ई छावनी के सबसे पहले मॉड्यूल पीजीआर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। पीजीआर मतलब होता है पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जिसमें आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं लोक शिकायत निवारण प्रणाली। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, तो इस बार हमें रजिस्टर होने की जरूरत नहीं, हम सीधा अपना नंबर डालेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। ओटीपी हमको बार बार आएगी, जितनी बार हम इस ई छावनी में रजिस्टर करेंगे तो उतनी बार हमें ओटीपी आएगी ही आएगी। तो ये मेरा ओटीपी नंबर आ चुका है, मैंने कंटिन्यू कर लिया है। कंप्लेंट का सबसे पहला मॉड्यूल है, यही पीजीआर मॉड्यूल है हमारा। इस पर हमने क्लिक किया, मैं फाइल कंप्लेंट को कर लूँगा। कंप्लेंट जैसे कि जनरली इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, रोड, फुटपाथ, गार्बेज, ड्रेन, पब्लिक टॉयलेट, मॉस्किटो, वाटर एंड सीवरेज, फूड, ट्री, ये सारा इसमें इत्यादि दिया हुआ है। तो आपको जिस प्रकार की भी शिकायत हो, आप उसका मेन कंटेंट देख के कर सकते हैं। जैसे जनरली हमारे लैंसडाउन में ये होता है कि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, तो मैं इसी को कॉमन मान के ले लेता हूँ। स्ट्रीट लाइट मैं लिख देता हूँ, नो स्ट्रीट लाइट से चूज करता हूँ। कंप्लेंट की एडिशनल डिटेल है कि स्ट्रीट लाइट की हमारे स्ट्रीट लाइट की बल्ब फ्यूज हो चुका है, तो मैं लिख दूंगा स्ट्रीट लाइट बल्ब फ्यूज। अच्छा, इसके साथ मुझे अपना लोकेशन देना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा ग्रीन फील्ड। मैंने ग्रीन फील्ड चूज किया, पिक कर लिया इसे। कैंटोनमेंट फिर वही हमें चूज करना पड़ेगा, लैंसडाउन। मोहल्ला में लिख देता हूँ, इसको अदर करके कर देता हूँ। हाउस नंबर 100 सिंपल, जैसे मैंने कैसे भी कर लिया है। ग्रीन फील्ड लैंडमार्क मैंने दे दिया है। फाइल कंप्लेंट करी, मेरी कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। अब इसमें एक सबसे जो अच्छा ऑप्शन है कि मैं अपनी कंप्लेंट को रिव्यू भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मेरी कंप्लेंट किस लेवल पे पेंडिंग है। जैसे मैं देखूंगा माई कंप्लेंट्स में, अभी हमने ये 12 सितंबर को ये डाली है, इसमें डेट भी आ रहा है, तो मैं इसे ओपन करके देख लूंगा कि हाँ मेरी कंप्लेंट कहाँ पर पेंडिंग है। कंप्लेंट पेंडिंग एट GRO। जब GRO को फॉरवर्ड करेंगे तो सेम चीज आपको दिखाएगी कि कौन से RO के पास मेरी कंप्लेंट पेंडिंग है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम ऑल टाइम अपनी पेंडिंग और जो भी हमारी रिजॉल्व हो गई है सारी कंप्लेंट्स का अपडेटेड स्टेटस अपने ई छावनी पोर्टल पे देख सकते हैं। तो ये आज का पीजीआर मॉड्यूल रहा, अगली बार अगले मॉड्यूल पे बात करेंगे। थैंक यू। तो आज के वेबिनार में बस इतना ही। जितने भी लोग कनेक्ट हुए सभी का धन्यवाद। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो
तो उसके लिए आप कमेंट्स में या संबंधित छावनी परिषद में संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी सब कुछ देख सकते हैं। धन्यवाद।